बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। तनवीर तूर ऑफिशियल चैनल में आपको वेलकम। बेटा, 9th क्लास का मैथ यूनिट नंबर उसमें 7 है और एक्सरसाइज 2.7.2 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है ये वो कहता है अगर ये पॉइंट हो तो इनके जो स्लोप है ना वो आपने फाइंड करनी है एंड इंक्लिनेशन। अब स्लोप कैसे है क्या होगी, इंक्लिनेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझते हैं। ये चीज क्या है देखिए, कभी आपने गौर किया हो, फॉर एग्जाम्पल ये जी आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये स्टेप बने हुए हैं, ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप यहां से इस तरफ मूव कर रहे हैं। कभी आप सोचा है कि आपकी डायरेक्शन जो है ये आगे भी है और ऊपर भी है। देखिए, एक तो आपने यहां तक आपने जाना है यहां से, तो बेटा एक तो आपने ये डिस्टेंस इसके इक्वल यहां तक ये भी आपने किया है, ये भी आपने एक फासला तय किया है। उसके बाद आपने हाइट, ये जो हाइट है जिस हाइट तक आप गए हैं ये भी आपने किया है। आप तो इस तरफ जा रहे हैं ना, तो आप दोनों डायरेक्शन में ये डिस्टेंस जो है वो कर रहे हैं कवर। अब बेटा इसको हम कहते हैं स्लोप। अब स्लोप का इंक्लिनेशन जो है अगर ये देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस। तो इस तरह tan जो है, tan वो परपेंडिकुलर अवर बेस के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इंक्लिनेशन जो है वो स्लोप के, ये हम फासला कर रहे हैं ना, तो ये स्लोप के tan जो है ये इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि tan अल्फा जो है, अल्फा जस्ट एक एंगल है, एंगल का नाम है, थीटा कह लें अल्फा कह लें। तो ये स्लोप को हम फाइंड करते हैं, डिनोट करते हैं m से। तो जो हमने स्लोप यहां पे है ये, इसको m से डिनोट करेंगे और ये tan अल्फा के इक्वल होगी। तो ये बेटा इसका कंसेप्ट है। अब देखते हैं इसको हल करके कि आगे इसकी क्या फॉर्म बनती है। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो बेटा हम सबसे पहले इसको लेट करते हैं। तो लेट करेंगे तो x1 x2 x1 ये -2 होगा, y x2 ये हमारे पास 5 होगा, x1 ये होगा और y1 जो है ये फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट होगा और y2 जो है वो हमारे पास सेकंड का सेकंड एलिमेंट होगा। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब बेटा हम स्लोप का फार्मूला अप्लाई करते हैं। स्लोप का फार्मूला जो है, स्लोप इसको m से डिनोट करते हैं, m से। तो ये फार्मूला जो है ये इक्वल है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा y2 आपने यहां से लेना है 11, ये माइनस है, y1 आपने 4 को लेना है, x2 आपने 5 को लेना है, माइनस आपने फार्मूला अप्लाई करना है और ये -2 आपने x1 का ये अप्लाई करना है। तो बेटा ये आ जाएगा 11 में से आप निकालेंगे तो 7 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 9 होगा। तो जो फर्स्ट की हमारे पास स्लोप आई है वो आई है 7/9। 7/7 ये माइनस माइनस प्लस होगा 5 प्लस 2 m इज इक्वल 7/7 तो 1। अब हमारे पास जो स्लोप आई है वो 1 आई है और पहले मैं इसे बता चुका हूं आपको कि हमारे पास जो इंक्लिनेशन है उसके लिए tan एक जस्ट एंगल है और ये 1 के इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं ये स्लोप के इक्वल है। अब बेटा यहां पे लिख देंगे हम अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स, स्लोप हमारे पास आई है 1,
तो इस तरह बेटा हमें पता है कि tan का जो है ना -1 का यानी कि इनवर्स का वो है हमारे पास 45 डिग्री। ये हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं 45 डिग्री। ये बेटा हमारे पास एंगल भी आ गया है और ये हमारे पास इसकी स्लोप भी आ गई है। इसको मैंने प्लान पे नहीं किया, मैंने यहां बस इसको एंड किया है। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो देखते हैं बुक पे क्या लिखा हुआ है। तो पार्ट नंबर 1 तो ये था, अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं बुक पे वो क्या है। उसके पॉइंट्स जो हैं वो हैं 3 एंड -2, 3 एंड -2। एक पॉइंट हमारे पास ये है, दूसरे पॉइंट्स हमारे पास जो हैं वो है 2 एंड 7, 2 एंड 7। ये बेटा हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब उसी तरह हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं x1 x2 लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला लिखूंगा। तो m यानी कि इसका स्लोप जो है उसका फार्मूला बनेगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब वैल्यू पुट करते हैं तो बेटा y2 आपका ये 7 है, ये माइनस है, तो y1 आपका ये माइनस है 2 डिवाइडेड x2 बेटा आपका बनेगा ये 2, फिर ये माइनस है और ये बनेगा आपका 3। तो बेटा m इज इक्वल 7 माइनस प्लस होगा तो ये 2 आ जाएगा, ओवर -1 आएगा, तो m इज इक्वल 9 ओवर -1, तो -9 आपका स्लोप जो है। अब स्लोप जो है वो आपकी आ गई है माइनस में। अब इसमें भी एक पॉइंट है वो मैं समझाता हूं आपको। तो अब हम ना इसका एंगल पहले फाइंड कर लें। तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो भी ऐसे ही है, tan अल्फा की जो है वो माइनस स्लोप की है। तो बेटा इसमें अल्फा जो है ये tan इनवर्स ये हमारे पास -9 है, तो अल्फा का चेक कर लेते हैं, जो भी आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो देखते हैं शिफ्ट tan, ये बेटा 83 आ रहा है हमारा, माइनस लिख लें इंटू लिख लें, ये आ रहा है हमारे पास 83.6598। ये हमारे पास ये आ रहा है डिग्री में, जरा ये डिग्री में आएगा। अब ये माइनस में आ गया है। अब इसको समझिए जरा थोड़ा सा, ये देखिए ये मैंने ना x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा किया, ये ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब बेटा ये साइड पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये माइनस। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -83। अब बेटा तो ये हमने क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलेगी तो बेटा ये हम इस तरफ आएंगे, इस तरफ क्लॉकवाइज चल रही है ना, जिस तरह घड़ी चलती है। तो माइनस है तो माइनस जो होता है क्लॉकवाइज होता है। अब मैं फ्री हैंड से कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये हमारा आ गया जी, ये एंगल -83 पॉइंट समथिंग जो भी है। अच्छा अब हमें चाहिए इसको प्लस में, तो प्लस में कैसे करेंगे। अब ये यहां पे आ रहा है, ये अब ये तो हमने ना ड्रा कर लिया है, कौन सा माइनस। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब यहां से यहां तक जो एंगल है वो चेक करते हैं। अच्छा ये एंगल जो है ना ये अपोजिट है इसके, ये और ये आपस में ना अपोजिट एंगल है, जितना ये है उतना ही ये है। तो हम ये 90 डिग्री है यहां तक और ये 180 डिग्री है। तो बेटा 180 डिग्री में से ये जो है इसको निकाल देते हैं और जो बाकी बचेगा वो हम लगा लेंगे पॉजिटिव। तो एंगल अल्फा इज इक्वल, यहां पे लिख भी लेते हैं 180 डिग्री माइनस ये -83.6598। तो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं 180 माइनस 83 माइनस
6 करके मैं इसको जरा थोड़ा सा कर देता हूँ। 180 माइनस 83.66 कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 96.34। तो ये हमारा जो एंगल है ये हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो करते हैं, वो देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। अब चलो यहां ही लिख लेते हैं पॉइंट्स 3। ये टर्निंग पॉइंट था माइनस वाला, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लिखते हैं इसका जो पार्ट नंबर है 3। 4 and 6 एंड सेकंड पॉइंट है हमारा 4 and 8। अच्छा, इसको ना मैं लेट करता हूं ताकि आपको समझ आए। लेट x1 4, x2 6, y1 6 नहीं सॉरी 4, y1 6, y2 ये 8। अब बेटा हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप यानी कि m से डिनोट करते हैं और उसका जो फार्मूला है वो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो स्लोप इज इक्वल y2 आप यहां से लेंगे 8 माइनस लेंगे 6 डिवाइडेड 4 और 4 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 2/0। अब बेटा एक और जो टर्निंग पॉइंट है ना ये आप समझ लें, गौर कीजिएगा। अगर 0/2 हो या फिर 2/0 हो तो क्या होगा? देखिए 0 0 टाइम 0 ये तो आ सकता है, लेकिन अगर यहां पे 2 लिखे यहां पे 0 लिखें तो 0 का ऐसा टेबल हम कभी भी किसी पर भी नहीं कर सकते कि यहां पे 2 आए, ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो है ना ये अनडिफाइंड है, इनफिनिटी है, तो अनडिफाइंड है। अच्छा, एक और चीज आपने ना टेबल 6 यूनिट में हमने एक टेबल पढ़ा था, उसमें अगर आप देखें तो tan 90 जो था ना वो अनडिफाइंड था, वो भी पोजीशन ऐसे ही थी, जो भी आ रहा था उसके डिवाइड में 0 आ रहा था, तो वो लिखा हुआ था अनडिफाइंड। ये मैंने प्रूव किया था वहां पे, तो ये भी अनडिफाइंड है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अब tan अल्फा इज इक्वल स्लोप के, तो अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स, अब ये आएगा इन्फिनिटी, जो कि इक्वल है किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है। जो 90 डिग्री था ना वो अनडिफाइंड था, तो यहां पे हम लिख देंगे 90। तो इस तरह ये हमारा एंगल भी आ गया है। अब बेटा ये हमारा मुकम्मल हुआ क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 3। ये इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड में और थर्ड में जो टर्निंग पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो इसका है वो क्लियर हो गया होगा। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।